सीएम आवास जा रहे हैं खाचरियावास। खबर ये आ रही है प्रताप सिंह खाचरियावास अब मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो 4 वहां पर अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट है, इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन वहां मौजूद थे और अब प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहां जा रहे हैं सीपी जोशी के घर से निकलकर। अब लगता है कि वहीं पर इस पूरे जो हमने आज शाम भर की पिक्चर देखी है उसका आखिरी सीन वहीं पे बनेगा। शरद। बिल्कुल मुझे लगता है कि आखिरी सीन वहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल लगातार टच में है और प्रियंका गांधी भी लगातार टच में है। तो हो सकता है कोई ना कोई राह निकलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि इस तरह से कांग्रेस की और ज्यादा बेइज्जती हो। वो उनको अपना जो एक ताकत दिखानी थी उन्होंने दिखा दिया है और ताकत दिखाने के बाद वो चाहेंगे कि अब चीजों को समेटा जाए। जो रायता बिखेरना था वो बिखर गया है, अब रायता समेटने का वक्त है। तो हो सकता है कि यहाँ से आप जो अभय दुबे जी कह रहे हैं कि सुखद तस्वीर निकलेगी, तो वो सुखद तस्वीर जो है वो निकल सकती है यहाँ से, क्योंकि वहां जो विधायक जो हैं वो वहां पर गए हैं मिलने के लिए। वहां पर क्या बात होती है, कितनी देर बात होती है, फिर लौट के आएंगे, विधायकों को ये ब्रीफ करेंगे। हो सकता है कि इस बार जो है अशोक गहलोत कुछ ऐसा मैसेज देकर भेजें कि सारे विधायक मान जाएं और ये सुबह होते होते ये कांग्रेस के घर में एक संदेश जाए कि ऑल इज वेल, अंत भला तो सब भला, जिसकी अपेक्षा जो है अभय दुबे जी कर रहे हैं। ये अपेक्षा शायद सारे कांग्रेसी कर रहे हैं। और देखिए ये अशोक गहलोत का मकसद जो है वो कामयाब हो गया है। अब ये कदम वापस खींचेंगे, ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि यहाँ से वो वापसी की तरफ जाएंगे। जो करना था उन्होंने कर लिया है। ये जो भीड़ आ रही है उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पर ये रस्से का दृश्य आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रास्ता लगाया गया है विधायकों के लिए लगाया गया है कि ये सीपी जोशी के घर के बाहर से विधायक निकलें तो फिर सीधे यहाँ से जाएं। तो हो सकता है, देखिए इस जो हम लोग कह रहे हैं कि जो विधायक दल की बैठक होगी या नहीं होगी, तो ये हो सकता है कि यहाँ से अशोक गहलोत जो हैं अब इन चीजों को समेटना शुरू करें और विधायक हो सकता है कि मुख्यमंत्री निवास जाएं और अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले भी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो चालें हैं वो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मुझे याद आता है अब स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला बहुत बड़े नेता थे यहाँ पर गुर्जर आंदोलन के, जिन्होंने एक नया इतिहास लिखा था और 5% आरक्षण पाया था। वो एक हंसी मजाक में कहा करते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे नेता हैं कि उन्हें कोई दूध दे पीने के लिए तो पहले बिल्ली को पिलाएं। तो हम लोग हंसा करते थे उनकी बातों पर, लेकिन ये उनका एक अनुभव था, वो विनोदी थे, इस विनोद में इस तरह से बात किया करते थे। लेकिन ये बात सच भी है। देखिए किस तरह से उन्होंने कहां से लाकर पटका है और कांग्रेस आलाकमान एक बार में चित्त हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान जो चाहेगा वो कांग्रेस में नहीं होगा, जो जमीन पर विधायक चाहेंगे वो होगा। यानी कि जो यहाँ पर स्थिति है वो हम मैदानी जो जमीन पर स्थिति वो आपको हम अंजना बता रहे हैं। सबको इंतजार है कि वहां से क्या खबर आती है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो गए हुए हैं मिलने के लिए, क्या बात होती है, क्या गतिरोध टूटता है। बस यहाँ पर अभी खड़ी है। देखिए ये बस को भेजा नहीं गया है, बस को भेजा नहीं गया है, इसका मतलब कि बस ये मुख्यमंत्री निवास भी जा सकती है। इन बसों में भरकर विधायक ले जाए जा सकते हैं और वहां पर जो फैसला है वो हो सकता है कि अब एक बार कह दिया जाए कि अब कांग्रेस आलाकमान फैसला ले और कांग्रेस आलाकमान की इज्जत जग हसाई के बाद वापस रिस्टोर करने की कोशिश हो और कांग्रेस आलाकमान जो है वो फैसला ले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पसंद हो। तो इस तरह की एक जो पूरी पटकथा लिखी गई है उसमें इस तरह का एक सुखद अंत हो सकता है, जिसका इंतजार यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है। रात को करीब 11:15 हो गए और अभी तक सभी लोग इंतजार ही कर रहे हैं कांग्रेस की एक आखिरी जो तस्वीर है वो क्या निकल के आती है। जी बिल्कुल। चलिए, चूंकि अभय दुबे जी इतने नाराज चल रहे हैं, अभय जी से ही पूछते हैं कि सर आप ही लिख डालिए स्क्रिप्ट आज हैप्पी एंडिंग वाला। काहे सबकी देश में रात खराब करेंगे, बताइए। दी एंड अगर लिखना हो तो स्क्रिप्ट की दी एंड आप क्या लिखेंगे? अंजना जी, शरद जी को मेरी यही सलाह है कि जिससे वो घर जलने की आग देख रहे हैं वो ताप नए सूर्योदय का है। उसका ओज और आभा जो दिखाई दे रही है दूर आपको, वो नया सूर्योदय है राजस्थान के विकास का।
और दोनों जय और वीरू हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के उस गब्बर को राजस्थान में प्रवेश नहीं करने देंगे। और मैं आश्वस्त हूं पूरी तरीके से अंजना जी कि इस पूरी पटकथा का जो स्टोरी नरेट की है खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने, उसमें शरद जी को कम से कम ये निराशा हाथ लगेगी और बहुत सुखद परिणाम आने वाले हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आश्वस्त है, क्योंकि हम जानते हैं आंतरिक सुखद एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता है। बताए स्क्रिप्ट राइटर जी, सुखद एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता है, थोड़ा सा बदलाव कीजिए। या तो अशोक गहलोत के लिए सुखद होगा या फिर सचिन पायलट के लिए सुखद होगा। ये तो आपको बता के ही जाना पड़ेगा कि किसके लिए सुखद एंडिंग देख रहे हैं आप। देखिए, ये राजस्थान की आम जनता के लिए सुखदता लेकर आएगा। क्या सर आपने राजनीतिक अस्थिरता में झोंक दिया राजस्थान को? 90 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। नहीं, ये देखिए, ये आपका स्टोरी कहने का तरीका हो सकता है। आपका क्या तरीका है स्टोरी कहने का? स्टोरी नहीं, कोई इस्तीफा, ये देखिए, मैं हतप्रभ हूं। अभी 30 विधायकों की बात कर रहे थे, शरद जी ने कहा 3 विधायकों से मेरी बात हुई। ठीक है, अच्छा है, शरद जी इसी एग्रेशन के साथ अपनी स्टोरी करें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी में विचार नेतृत्व करता है व्यक्ति नहीं। राहुल गांधी जी को जो नजदीक से जानते हैं, सुखद किसके लिए होगा सर? हमें पता है। सुखद किसके लिए होगा, गहलोत जी के लिए या सचिन जी के लिए? राजस्थान के नागरिकों के लिए। दोनों ही नेता अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इससे बड़ा वक्तव्य और कोई हो सकता है? गहलोत जी ने कहा कि 40 वर्षों तक मुझे कांग्रेस पार्टी ने पदों पर रखा है, अब मैं किसी पद पर नहीं रहूं तो भी सेवा करने को तत्पर हूं।